नमस्ते दोस्तों। जीवन में सफलता, यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक बड़ी कार, शानदार बंगला, नाम, शोहरत की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या सफलता सिर्फ यही है? और क्या ये चीजें पाने वाले लोग हमसे अलग होते हैं? जन्म से ही कोई जीनियस होता है? जवाब है, ज्यादातर मामलों में नहीं। सफल लोग कोई एलियन नहीं होते। वे हमारे ही जैसे होते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनके रोज के छोटे छोटे काम हमसे अलग होते हैं। वे एक जैसी परिस्थितियों में भी अलग तरह से सोचते और रिएक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार किताब के बारे में, 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, यानी सफल लोग 100 चीजें कैसे करते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम इसे कहानियों, उदाहरणों और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ समझेंगे, ताकि आप केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और पहली चीज से ही शुरुआत करते हैं। एक, सफल लोग अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। यह कोई नया मंत्र नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ 5 बजे उठो तक सीमित मत समझिए। बात डिसिप्लिन और समय के साथ एक कदम आगे चलने की है। रजत, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा ऑफिस लेट पहुंचता, दिन भर काम के बोझ तले दबा रहता। एक दिन उसके सीनियर मिस्टर शर्मा ने उसे कॉफी पर बुलाया। मिस्टर शर्मा कंपनी के टॉप परफॉर्मर थे। रजत ने शिकायत की, सर, टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। मिस्टर शर्मा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम सुबह 7 बजे उठकर पहला घंटा किसके लिए इस्तेमाल करते हो? अपने लिए या दूसरों के एजेंडे के लिए? रजत समझ गया। उसने अगले दिन से सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। पहला घंटा उसने एक नई स्किल सीखने, योगा करने और दिन की प्लानिंग में लगाया। महीने भर में ही उसका काम का प्रेशर 30% कम हो गया, क्योंकि उसने दिन को रिएक्ट करने की बजाय लीड करना शुरू कर दिया था। सुबह की शांति आपकी सबसे बड़ी एसेट है, इसे गंवाइए मत। 2, वे टू डू लिस्ट नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। हम सब लिस्ट बनाते हैं, आज ये करना है, वो करना है, लेकिन सफल लोग सबसे पहले पूछते हैं, आज केवल एक ऐसा काम कौन सा है जिसे पूरा कर लेने से बाकी सब आसान हो जाएगा या महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उदाहरण, प्रियंका एक होम बेकर थी। उसकी टू डू लिस्ट में होती थी, 1, केक बेक करो, 2, सोशल मीडिया के लिए फोटो लो, 3, कस्टमर को डिलीवर करो, 4, नए फ्लेवर का ट्रायल करो, 5, मार्केटिंग पोस्ट डालो। वह हमेशा व्यस्त रहती, पर बिजनेस नहीं बढ़ता। फिर उसने प्रायोरिटी लिस्ट बनाना शुरू की। आज की नंबर 1 प्रायोरिटी, 3 नए पोटेंशियल ग्राहकों से संपर्क करो और उनकी फीडबैक लो। यह एक ही काम उसकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सेल्स सबको आगे बढ़ाने वाला था। 6 महीने में उसके ऑर्डर दोगुने हो गए। लिस्ट लंबी नहीं, प्रभावशाली होनी चाहिए। 3, वे नहीं कहना जानते हैं। सफलता मेनी टाइम्स क्या नहीं करना, इस पर निर्भर करती है। वॉरेन बफेट ने कहा है, असफल लोग हाँ कहने के लिए, सफल लोग नहीं कहने के लिए पैदा होते हैं। अमित एक बहुत ही मददगार इंसान था। ऑफिस में सब उससे काम निकलवाते। अमित, यह प्रेजेंटेशन बना दो। अमित, इस मीटिंग में मेरी जगह चले जाओ। अमित सबकी मदद करता, लेकिन अपने प्रमोशन के लिए जरूरी प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन उसकी मेंटर ने कहा, तुम्हारी हां की कीमत तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से चुकाई जा रही है। अमित ने नहीं कहना शुरू किया। शुरू में लोग नाराज हुए, लेकिन जब उसने अपने मुख्य प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट परिणाम दिए, तो सबका नजरिया बदल गया। उसे प्रमोशन मिला। नहीं कहना आत्मसम्मान और फोकस की निशानी है। 4, वे फेलियर को डेटा के रूप में देखते हैं। हम फेलियर से डरते हैं, सफल लोग फेलियर से सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता के बाद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। उदाहरण, रितिका का ऑनलाइन स्टोर लॉन्च हुआ। पहले महीने में सिर्फ 5 ऑर्डर आए। फेलियर? हाँ, लेकिन रितिका ने हार नहीं मानी। उसने इस डेटा का विश्लेषण किया। क्यों ऑर्डर नहीं आ रहे? उसने पाया, वेबसाइट स्लो है, प्रोडक्ट फोटो अच्छे नहीं हैं, पेमेंट ऑप्शन कम है। उसने एक एक प्रॉब्लम को फिक्स किया। तीसरे महीने में उसके ऑर्डर 50 हो गए। हर फेलियर एक फीडबैक है,
जो आपको सही रास्ता दिखाता है। 5. वे लंबे समय तक एकाग्रचित्त रह सकते हैं। डीप वर्क। आज का दौर डिस्ट्रैक्शन का दौर है। हर पल मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। सफल लोग डीप वर्क के लिए समय बनाते हैं, यानी बिना रुकावट के किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाना। सुरेश, एक लेखक, किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, पर वह दिन में बस 2 से 3 पेज लिख पाता। एक दिन उसने डिस्ट्रक्शन फ्री प्रयोग किया। सुबह 8 से 11 बजे तक उसने इंटरनेट बंद किया, फोन दूसरे कमरे में रखा और सिर्फ लिखने पर फोकस किया। हैरानी की बात, उसने एक ही सत्र में 10 पेज लिख डाले। गुणवत्ता भी बेहतर थी। उसने महसूस किया यह 3 घंटे उसके पिछले 3 दिनों के व्यस्त काम से ज्यादा प्रोडक्टिव थे। आप भी आज से ही अपने लिए डीप वर्क का एक स्लॉट बनाइए। 6. वे स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं। सफलता का कोई मतलब नहीं अगर हेल्थ नहीं है। सफल लोग इसे समझते हैं। वे नींद, व्यायाम और पोषण को नजरअंदाज नहीं करते। उदाहरण, अनिल एक स्टार्टअप फाउंडर था। शुरुआत में वह दिन रात काम करता, जंक फूड खाता, 4 से 5 घंटे सोता। 2 साल में स्टार्टअप तो चल निकला, पर अनिल की सेहत बिगड़ गई। डॉक्टर ने चेतावनी दी। तब अनिल ने रूटीन बदला। रोज 30 मिनट व्यायाम, 7 घंटे की नींद, हेल्दी खाना। हैरानी की बात, अब वह पहले से कम समय में ज्यादा बेहतर फैसले ले पा रहा था। तनाव कम था, एनर्जी ज्यादा। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्थी माइंड का निर्माण करती है। 7. वे लगातार सीखते रहते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज का स्किल सेट है, कल ऑब्सोलीट हो सकता है। सफल लोग जीवन भर स्टूडेंट बने रहते हैं। मीना 45 साल की उम्र में एक बैंक में मैनेजर थीं। डिजिटल बैंकिंग आई तो उन्हें लगा यह सब यंगस्टर्स का काम है, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह पीछे छूट रही हैं। उन्होंने अपने ईगो को साइड रखा। उन्होंने अपने ही ऑफिस के एक युवा कर्मचारी से डिजिटल टूल्स सीखने शुरू किए, ऑनलाइन कोर्स किए। 2 साल में वह बैंक की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम की लीडर बन गईं। लर्निंग एज पर निर्भर नहीं करती। जो सीखता है वह आगे बढ़ता है। 8. वे अपने नेटवर्क को वैल्यू देकर बनाते हैं। नेटवर्क का मतलब सैकड़ों लोगों के बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करना नहीं। इसका मतलब है वास्तविक संबंध बनाना। सफल लोग पूछते हैं, मैं इस व्यक्ति की क्या मदद कर सकता हूं, बजाय इसके कि यह मेरी क्या मदद कर सकता है। उदाहरण, राहुल एक युवा एंटरप्रेन्योर था। एक बड़े इन्वेस्टर से मिलने का मौका मिला। ज्यादातर लोग अपना पिच शुरू कर देते। राहुल ने पहले उस इन्वेस्टर के काम, उनके हाल के इंटरव्यू को रिसर्च किया। मिलने पर उसने सीधे पिच नहीं की, बल्कि उस इन्वेस्टर के एक प्रॉब्लम, जिसका जिक्र एक इंटरव्यू में था, के बारे में बात की और उसके लिए कुछ उपयोगी जानकारी शेयर की। नतीजा, इन्वेस्टर इंप्रेस हुआ। बाद में राहुल ने अपना आइडिया बताया तो उसने न सिर्फ ध्यान से सुना, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स से मिलवाया भी। वैल्यू पहले दीजिए, रिटर्न अपने आप आएगा। 9. वे ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सफल लोग जानते हैं कि वे अकेले नहीं पहुंचे। उनकी जर्नी में कई लोगों का योगदान रहा है। वे थैंक यू कहना नहीं भूलते। एक प्रसिद्ध सीईओ हर रात सोने से पहले अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखते थे जिनके लिए वह आभारी थे। यह छोटी सी आदत उनके तनाव को कम करती, उन्हें ग्राउंडेड रखती और सकारात्मक बनाए रखती। जब उनकी कंपनी को एक बड़ा झटका लगा तो यही सकारात्मकता और टीम के प्रति आभार की भावना ने उन्हें वापस उभरने की ताकत दी। आप भी आज से शुरू करें। रोज सोने से पहले 3 चीजें गिनें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपके नजरिए को बदल देगा। 10. वे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बहुत से लोग बस प्लान बनाते रह जाते हैं, परफेक्ट मौके का इंतजार करते रहते हैं। सफल लोग शुरुआत कर देते हैं। वे जानते हैं कि एक्शन ही कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी लाती है। उदाहरण, नीरज को वेब डिजाइन का शौक था। वह एक फ्रीलांसर बनना चाहता था। उसने सोचा, पहले कोर्स पूरा करूंगा, फिर एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाऊंगा, फिर शुरू करूंगा। महीनों बीत गए, शुरुआत नहीं हुई। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, इतनी तैयारी की क्या जरूरत? आज ही फाइवर पर एक साधारण प्रोफाइल बना और पहला गिग $5 में ऑफर कर। नीरज ने ऐसा ही किया। पहला ऑर्डर मिला,
फीडबैक मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा। 1 साल में वह महीने के अच्छे पैसे कमा रहा था। बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। जहाज को खड़ा करने के लिए पहला ईंट जरूरी होता है। दोस्तों, अब तक हमने 10 शक्तिशाली आदतों के बारे में जाना, लेकिन किताब में ऐसी 90 और बातें हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। संक्षेप में, 11 से 20 माइंडसेट की बातें। वे प्रॉब्लम्स को समस्या नहीं, चुनौती या प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। वे अपनी इनर वॉइस, आत्मचर्चा को कंट्रोल करते हैं। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर सकता कहते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि प्रेरणा लेते हैं। वे कंफर्ट जोन को तोड़ने का रिस्क लेते हैं। वे लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वे जिम्मेदारी लेते हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलते। वे माफ करना जानते हैं, कड़वाहट को पालते नहीं। वे आशावादी होते हैं, पर यथार्थवादी भी। वे अपने इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं। वे खुद को और अपने समय का सम्मान करते हैं। 21 से 30 प्रोडक्टिविटी के राज। वे मल्टीटास्किंग से बचते हैं, एक समय पर एक काम। वे ब्रेक लेना जानते हैं, पोमोडोरो टेक्निक जैसे तरीके अपनाते हैं। वे सब कुछ खुद करने की कोशिश नहीं करते। डिलीगेशन, काम बांटना जानते हैं। वे मीटिंग्स को इफेक्टिव और शॉर्ट रखते हैं। वे ईमेल और मैसेज के गुलाम नहीं होते, उसके लिए फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाते हैं। वे डिजिटल डिटॉक्स करते हैं। वे काम के माहौल, वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। वे बेस्ट के दुश्मन गुड परफेक्ट नहीं होने देते, परफेक्शनिज्म से बचते हैं। वे रोजाना रिफ्लेक्शन, विचार के लिए समय निकालते हैं। वे अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से काम शेड्यूल करते हैं। 31 से 40 संचार और रिश्ते। वे बातचीत में एक्टिव लिसनर होते हैं, सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। वे फीडबैक मांगने से नहीं डरते। वे क्लियर और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। वे अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। वे क्रिटिसिज्म को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते। वे दूसरों की प्रशंसा ईमानदारी से करते हैं। वे स्मॉल टॉक करना जानते हैं, पर उसे मीनिंगफुल बना देते हैं। वे अपनी गलतियों को मानने से नहीं हिचकिचाते। वे कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं, पर अपने कोर वैल्यूज पर नहीं। वे टॉक्सिक लोगों और एनवायरनमेंट से दूरी बनाते हैं। 41 से 50 वित्तीय बुद्धिमत्ता। वे अपने खर्चों पर नजर रखते हैं, बजट बनाते हैं। वे निवेश, इन्वेस्टमेंट को बचत से ज्यादा महत्व देते हैं। वे पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं। वे इमोशनल स्पेंडिंग से बचते हैं। वे फाइनेंशियल गोल्स सेट करते हैं। वे अपने पैसे के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते। वे इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का महत्व समझते हैं। वे लगातार फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहते हैं। वे डेट को समझदारी से मैनेज करते हैं या अवॉइड करते हैं। वे दान करने में विश्वास रखते हैं। 51 से 60 व्यक्तिगत विकास। वे अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, कमजोरियों को जानते हैं। वे रोल मॉडल्स और मेंटर्स की मदद लेते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, लॉट्स ऑफ देम। वे पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखते हैं। वे अपने फियर्स का सामना करते हैं। वे न्यू हॉबीज सीखते हैं। वे ट्रैवल करते हैं, नई संस्कृतियों से सीखते हैं। वे अपने पास्ट से सीखते हैं, उसमें जीते नहीं। वे अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। वे लाइफ वर्क बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। 61 से 70 लक्ष्य प्राप्ति के रहस्य। वे अपने गोल्स को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाते हैं। वे गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं। वे अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं। वे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। वे जब गोल अचीव कर लेते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। वे फेलियर के लिए भी एक प्लान बी रखते हैं। वे गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करते हैं, बदलते हैं। वे प्रोसेस पर फोकस करते हैं, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। वे जिद्दी होते हैं। वे फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, रास्ता बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। 71 से 80 निर्णय लेने की कला।
वे एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार नहीं होते। वे 80/20 नियम का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने गट फीलिंग और डेटा दोनों को सुनते हैं। वे बड़े फैसलों के लिए स्लीप ऑन इट का नियम अपनाते हैं। वे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बड़े रिस्क से बचते हैं। वे एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, पर अंतिम फैसला खुद लेते हैं। वे गलत फैसले को जल्दी स्वीकार करके उसे सुधार लेते हैं। वे निर्णय लेने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। वे इमोशनली चार्ज्ड माहौल में बड़े फैसले नहीं लेते। वे हर फैसले से सीखते हैं। 81 से 90 प्रभाव और लीडरशिप। वे अपने काम से उदाहरण पेश करते हैं। वे अपनी टीम को एम्पावर करते हैं, माइक्रो मैनेज नहीं करते। वे विजन कम्युनिकेट करना जानते हैं। वे अकाउंटेबिलिटी की कल्चर बनाते हैं। वे कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को एनकरेज करते हैं। वे हार नहीं मानते, लेकिन जरूरत पड़ने पर कोर्स करेक्शन करते हैं। वे हम्बल रहते हैं। वे डिसाइसिव होते हैं। वे क्रेडिट देते हैं, ब्लेम लेते हैं। वे दूसरों के विकास में मदद करते हैं। 91 से 100 सफलता को बनाए रखना। वे कंप्लेसेंट नहीं होते, हमेशा सुधार की तलाश में रहते हैं। वे अपने कोर वैल्यूज के प्रति सच्चे रहते हैं। वे लेगेसी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं। वे समाज को वापस देते हैं। वे फैमिली और रिलेशनशिप्स को संभालते हैं। वे अपनी एनर्जी का प्रबंधन करते हैं, सिर्फ टाइम का नहीं। वे इनफ का मतलब जानते हैं, लालच से दूर रहते हैं। वे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। वे हंसते हैं, मजाक करते हैं, लाइफ को सीरियसली लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं। वे हर दिन को एक गिफ्ट की तरह जीते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 100 बातें जो सफल लोग करते हैं। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे आपको कल से ही शुरू कर देना है। ये एक कंपस है, एक दिशा। ध्यान रखिए, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और हर यात्री का रास्ता अलग होता है। इनमें से कुछ बातें आप पर फिट बैठेंगी, कुछ नहीं। जरूरी है कि आप शुरुआत करें। आज से ही एक आदत चुनिए। इन 100 में से सिर्फ एक आदत, सबसे आसान या जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी। छोटी शुरुआत करिए। अगर जल्दी उठना है तो 15 मिनट पहले उठने का लक्ष्य रखिए, 2 घंटे पहले नहीं। 30 दल का चैलेंज लीजिए। उस एक आदत को लगातार 30 दल तक करिए। रिसर्च कहती है 30 दल में आदत बनने लगती है। याद रखिए, कोई भी पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी आदतें जब जुड़ती हैं तो एक ऐसा कंपाउंड इफेक्ट बनाती हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देती है। आपकी यात्रा शुभ हो। आप में सफल होने की क्षमता है, बस उसे आदतों के माध्यम से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना न भूलें। इसे शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो सफलता की राह पर हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।